हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माउंट कोचिंग सेंटर। मैं अमित चौधरी। तो जैसा कि कल मैंने अनाउंस करा था कि कल 7 बजे हम लोग सब आ जाएंगे। तो सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो भाई। सबसे पहले शेयरिंग करो। गुड इवनिंग। हेलो, ठीक ठीक ठीक। चलिए, नीलम गौतम गुड इवनिंग, आरती गुड इवनिंग, अजय कुमार सागर हेलो भाई, सुमित कुमार गुड इवनिंग, विजी तंवर हेलो, प्रिंसी धामा नमस्ते सर, प्रिंसी नमस्ते, अंशु गुड इवनिंग, मेगा शेरावत गुड इवनिंग। कैसे हो भाई सब लोग? आप बोलो, सब बढ़िया हो? आइए शेयर करो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। चलिए भाई, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज हम जानेंगे कि रेशो में और किन चीज़ों को हम बराबर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से जानेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। सबको आवाज वगैरह क्लियर आ रही है भाई? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है। एक 60 लीटर के मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाना चाहिए? देखो क्या मिलाना चाहिए मेरे भाइयों? पानी। वो ये कह रहा है, ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा सवाल है। देखो 60 लीटर दूध और पानी का मिक्सचर है, इसमें दूध और पानी का अगर मैं रेशो देखूं तो वो कितना है? 3:1। कितना है भाई? 3:1। मुझे ये मिक्सचर बनाना है 2:1। क्या बनाना है? 2:1। अब देखो अब एक बात समझना कि जब मिक्सचर हमें 2:1 बनाना, बहुत नॉर्मल कंसेप्ट समझाऊंगा बहुत प्यार से। देखो मैनुअली अगर हम कहीं दूध लेने जाएं और वो दूध वाला उसमें पानी मिलाए, तो मान लो सपोज दैट उस दूध वाले के पास 10 लीटर दूध है और उसमें पानी उसने 2 लीटर मिला रखा है। तो अगर वो आप रेशो देखोगे तो रेशो कितना आ रहा है भाई? 5:1। भाई 10 लीटर दूध में 2 लीटर पानी है, तो रेशो क्या बन रहा है? 5:1 का। अब दूध वाला है ना, सोच रहा है कि यार काम नहीं चल रहा, 1 लीटर पानी और मिला दूं। तो अब मेरे भाई बताओ पानी कितना हो गया? 3 लीटर, पर दूध कितना रहेगा? 10 लीटर। ये हमारा पॉइंट है, ध्यान से नोटिस करो। देखो यहां दूध 10 लीटर था, पानी 2 लीटर था। उसने पानी मिलाया तो सिंपल सी बात है, पानी 3 लीटर हो गया, पर दूध 10 था, तो अभी भी कितना है? 10 ही है। दूध अभी भी कितना है? 10 ही है। यहीं से एक पॉइंट नोटिस में आ गया कि यार बहुत बेसिक सी बात है, जिस चीज को मिलाएंगे वही तो बढ़ेगी। साथ वाली वैल्यू पर थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा, वो तो कांस्टेंट रहेगी या नहीं रहेगी। तो भाइयों यही देखो, ये 7 वाली वैल्यू मेरी कैसी है? कांस्टेंट है। 10 लीटर दूध यहाँ था और 10 लीटर ही दूध यहां पर है। ये क्या है? बराबर है, इक्वल है। अब बात आ जाती है कि यही चीजें जो संख्याओं में बराबर है वो मुझे रेशो पे दर्शाना है। जो वास्तविकता है, जो ओरिजिनलिटी है दुनिया की, वो मुझे किस पे दर्शानी है? रेशो पे। जैसे अब मेरा रेशो, क्वेश्चन ने कहा है कितना पानी मिलाएं। तो एक बात बताओ, रेशियो में पानी क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। पानी इंक्रीज होना चाहिए और दूध कांस्टेंट रहना चाहिए। यहां तो भैया उल्टा हो रहा है, पानी मिला रहे हैं और मिलाने के बावजूद भी पानी क्या है? सेम है। दूध ना मिलाया ना निकाला, जबकि क्या दिखा रहा है? कम दिखा रहा है। तो ये रेशो सवाल की ओरिजिनलिटी, वास्तविकता को प्रदर्शित नहीं कर रहे। ठीक है,
और जब ये वास्तविकता को प्रदर्शित नहीं कर रहे तो भाई वो अब हमें करवाना है। अब यहीं से एक तीसरा पॉइंट आ गया जो हम बराबर करने के लिए सीखेंगे, दूसरा सॉरी। अब से पहली क्लास में हमने क्या बराबर करना सीखा था भाइयों? योग। यहां सीखेंगे इंडिविजुअल संख्या। किसको सीखेंगे बराबर करना? इंडिविजुअल संख्याओं को। मेरा टारगेट क्या है कि भाई दूध की वैल्यू दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है यार, मैथ की बात नहीं है तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और पानी क्या होना चाहिए भाई? पानी इंक्रीज होना चाहिए। तो देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि क्या बराबर करना है ये तुम्हें पहचानना है, बराबर कैसे करना है ये मैं सिखा दूंगा। यहां दूध 3, यहां 2। मैंने क्या बताया था? जिन दो चीजों को बराबर करना हो, अगर कुछ भी समझ ना आए तो दोनों में एक दूसरे से गुना कर दो। तो ऊपर गुना कितने से होगी भाई? 2 से। और नीचे गुना कितने से होगी? 3 से। ऊपर गुना कितने से होगी? 2 से। और नीचे कितने से होगी? 3 से। करूंगा तो 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। यहां करूंगा तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब देखो ये चीज सवाल की सच्चाई को पहचान रही है भाई। रेशो में दूध 6, पानी 2। पानी मिलाया तो बढ़ गया, दूध ना मिलाया ना बढ़ाया तो बढ़ गया। अब देखो क्वेश्चन ने बताया है मिक्सचर 60 लीटर। हमारे रेशो में मिक्सचर कितना है भाई? कितना है भाई बताइए? कितना पानी मिलाया जाए? हमारे मिक्सचर में रेशो कितना है? 6 और 2 8 रेशो से डिवाइड। कह रहा है कितना पानी मिलाया? 2 से बढ़कर पानी 3 हो गया। 2 से बढ़कर पानी 3 हो गया तो कितना मिलाया भाई? 1। तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई। 8 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 7.5 लीटर। यानी कि इसमें जो हमने पानी मिलाया है वो कितना मिला है भाई? देखो 7.5 लीटर पानी नहीं है, पानी हमने 7.5 लीटर और मिलाया है। पहले से भी था, कुछ हमने और मिलाया है। क्लियर है? बस ये पॉइंट सीखना था जो हमने बराबर करा है। देखो बहुत आसान है। जब दूध पानी मिलाएगा तो दूध बराबर, भाई दूध मिलाएगा तो पानी बराबर। मान लो 2 भाई बहन हैं, सिस्टर को घर वाले पैसे दे जाए तो उसके ही तो बढ़ेंगे, उसके साथ क्या दूसरे वाले के बढ़ जाएंगे? तो भाई उसके पैसे नहीं बढ़ेंगे। बहुत बेसिक सी बात है सब लोगों के लिए। ठीक है, उतारिए फटाफट से। पूजा सिंह बिल्कुल, राधे राधे। ज्योति त्यागी हेलो, कैसे हो? गुड इवनिंग भाई। जल्दी से आओ और शेयर किया करो। 7 बजे कहीं ना जाया करो, मेरे साथ ही रहा करो। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो दूध और पानी में अच्छा खासा मजा आने वाला है, ध्यान रखना। और भाई अगर ना समझ आए तो शाम को प्रैक्टिकली करना। अमूल नाम तो नहीं ले रहा, फुल क्रीम एक दूध की थैली लाना किसी भी कंपनी के, और पानी मिलाना, फिर उसमें और भी मिलाना, पी के देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रोहित सर जल्दी जल्दी क्या भाई? किस चीज की जल्दी करनी है? फास्ट सर, फास्ट क्या? आशीष कुमार गुड इवनिंग भाई। कैसे हो सब लोग? वैसे बढ़िया जिंदगी चल रही होगी ना सबकी? मस्त माहौल, आराम से हैं, सो कुछ करना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं ना, बढ़िया जिंदगी चल रही है। वैसे अब क्या गर्मियां महसूस नहीं हुई? क्या गर्मियां भी पड़ी थी, क्यों? कमरे से बाहर जाने का कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ? अभिषेक आई लव यू भाई। मैं अभिषेक बिल्कुल भाई। सुमित कुमार मस्त बिल्कुल भाई। अभिषेक गुड इवनिंग। सर ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट हो रही हैं? विजय भाई 21 के बाद हो जाएंगी, उम्मीद है। आशीष कुमार सब बढ़िया, बिल्कुल भाई सब बढ़िया ही रहेगा। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं। बहुत आसानी से, बहुत आसान सा सवाल है।
एक 60 लीटर के मिक्सचर में दूध और पानी का रेशियो 1:4 है। इस अनुपात को 1:2 करने के लिए कितना दूध और मिलाया जाए? देखो भाई, दूध और पानी का रेशियो 1:4 है। इसे 1:2 बनाना है। कितना बनाना है? 1:2। कह रहा है कितना दूध मिलाएं? भाई क्या मिला रहा है इस बार? दूध तो बराबर क्या रहेगा? पानी। अब देखो समझना, पानी की वैल्यू यहां 4 है और यहां 2 है। हालांकि 2 से ऊपर गुना और 4 से नीचे करूंगा तो बराबर हो जाएगा, बट उससे पहले भी बराबर हो सकता है क्योंकि देखो मल्टीपल में आ रहे हैं। तो क्या करूं, नीचे 2 से गुना कर देता हूं। 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब चेक करके देखो भाई, हमें बराबर ही तो करना था। जब दूध मिलाया तो दूध 1 था, यहां 2 हो गया, बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गया। पानी यहां 4 है और पानी यहां भी कितना? यहां भी 4 ही है। क्वेश्चन कह रहा है कि 60 लीटर का मिक्सचर है मेरे पास। अब भाई यहां रेशियो में मेरा कितना है? 5, तो 5 रेशियो से डिवाइड। क्या पूछ रहा है? कितना दूध मिलाया है? 1 से बढ़कर 2 हो गया, तो भाई कितना रेशियो दूध मिला रखा है मैंने? 1 रेशियो। तो गुना कितने से करेंगे? 1 से। 5 से काटेंगे 12। तो जो मैंने दूध मिलाया है, कितना मिलाया है? 12 लीटर। कितना दूध मिलाया है भाई? 12 लीटर। ठीक है, उतारिए सब लोग। सुमित कुमार, करंट भाई, बिल्कुल करंट। चलो मैं करंट का भी करता हूं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ नेक्स्ट का सवाल की तरफ। अरे लाइक तो कर दिया करो, तुम नालायक को लाइक ही नहीं करते हैं। मैं पसीने पसीने मर जाता हूं, किसके लिए? तुम्हारे लिए। हद है। और तुम लाइक भी ना करते हो। मेरे को टेक्निकल चीजें ना पता है तो इसका मतलब तुम तो उसका फायदा उठा रहे हो यार, हद है। ऐसा करोगे ना मैं आए भी नहीं करूंगा, ध्यान रख लो। रोहित ग्रुप डी के लिए बिल्कुल भाई, अब तो ऑफलाइन स्टार्ट होने वाला ही है, तो ऑफलाइन का बिल्कुल बैच बनेगा ग्रुप डी का। ठीक है सर, शिकारपुर में स्टार्ट हो गई क्लास। अच्छा भाई, क्या बात है। योगी बाबा हैं आपके? हैं आरती, मुझे क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, मैं बोल देता हूं, मेरी नजरों से देखो, बिल्कुल दिखाई देगा। देखो नाम भी कितना बढ़िया आया, टीएमसीसी। क्या है टीएमसीसी पता है? बोलो क्या है? हाँ, अब याद आ रहा होगा, कहाँ गए वो दिन जो बाजू वाली सीट पे नजर मारो तो आत्मा तक प्रसन्न है। चलिए देखो, टीएमसीसी में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं का रेशियो 2:7 है तथा उनका योग 900 है। यदि कुछ लड़कियां कोचिंग से चली गईं, बताओ, कुछ लड़कियां कोचिंग से चली गईं तो यह अनुपात 1:3 हो गया है। तो यह अनुपात 1:3 हो गया, तो बताओ छात्रों की संख्या कितनी है? बॉयज की पूछे। देखो टीएमसीसी में पढ़ने वाले बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है भाई? 2:7। कितना है? 2:7। बाद में कितना हो गया मेरे भाई? 1:3। बाद में कितना हो गया? 1:3। तो बॉयज की संख्या पूछिए। देखो सवाल क्या कह रहा है? कुछ लड़कियां कोचिंग छोड़कर गई हैं, तो लड़कों पे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हैं? सही कह रहा हूं ना मैं? लड़कियों ने कोचिंग छोड़ा है तो लड़कों पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उनका कोचिंग आने का उद्देश्य क्या है? पढ़ाई, टारगेट। आइए, तो लड़कों की संख्या तो बराबर रहनी चाहिए। पर अगर मैं देखूं कि यहाँ लड़कों की संख्या बराबर है, नहीं भाई, यहाँ लड़के 2 हैं, यहाँ 1 है, बराबर नहीं है, बराबर कर देते हैं। कितने से गुना कर दूं? 2 से। 2 एकम 2 और 2 दिया 6, इसको कैंसिल कर देते हैं। अब देखो जरा,
बॉयज 2 गर्ल्स 7, बॉयज यहां भी 2 गर्ल्स यहां 6। क्यों? क्योंकि कितनी लड़कियां छोड़कर चली गई? 1। कितनी लड़कियां छोड़कर गई है भाई? 1। क्वेश्चन ने कहा है कि स्टूडेंट हैं टोटल कोचिंग में 900, मेरे रेशियो में टोटल कितने हैं? 7 और 2 9, तो 9 रेशियो से डिवाइड। देखो बॉयज पूछ रहा है तो बॉयज कितने हैं? 2 रेशियो, तो मल्टीप्लाई बाय 2। तो कैलकुलेट करूंगा तो मेरे बॉयज की संख्या भाइयों कितनी आ जाएगी? 200। लड़के कितने हैं? 200। ठीक है, चलिए। अजय कुमार ग्रुप डी की ऑनलाइन क्लासेस भाई बिल्कुल होंगी, टेंशन ना लो। मैथ जो चल रहा है वो हर किसी में कामयाब होगा, उस लेवल पे पढ़ाया जा रहा है। कोई सा भी एग्जाम देने जाना सब में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सुमित कुमार बिल्कुल भाई, बाद में लाइक करना, कोई दिक्कत नहीं है। द माउंट कोचिंग सेंटर प्रिंसी धामा, बिल्कुल बिल्कुल भाई। रोहित कुमार ऐप पर भी भाई, आज की क्लास ऐप पे नहीं चल रही है, सिर्फ यूट्यूब पे चल रही है, तो सब लोग यूट्यूब पे ही रहो। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या आ रहा है जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, करो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, सब लोग करो अगला सवाल जल्दी से। 10 सेकंड का समय पर तुम्हारे पास, सिर्फ 10 से ना ज्यादा है और ना 10 से कम है। टाइमिंग क्या हो गई? कहाँ चलती रहती है टाइमिंग? जल्दी करो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट से। विजय कुमार लाइब्रेरी तो स्टार्ट हो गई, हो गया। अब विजय यार तू पढ़ ले, देखियो क्लास पढ़, तू तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। आजा कल ऑफिस आजा, आराम से बैठेंगे बातें करेंगे, क्या दिक्कत है? क्वेश्चन बोल दिया करो बिल्कुल। देखो टीएमसीसी में पढ़ने वाले छात्रों बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 5:3 है। कुछ लड़कियों ने एडमिशन लिया तो रेशियो 3:5 हो गया। देखो पहले 5:3 था और लड़कियों के आते ही 3:5 हो गया, पलट गया। दुनिया में सारी चीज पलट गई, देख लो। पहले रेशियो 5:3 था, जैसे ही गर्ल्स का एडमिशन हुआ तो क्या हो गया? 3:5 हो गया है। चलिए करो भाई, लड़कियों ने एडमिशन लिया है तो लड़के क्या रहेंगे? बराबर, कांस्टेंट ना। करो जल्दी से, अभी तक क्वेश्चन आंसर नहीं आया किसी का भी, हद है। इतने भी कमजोर नहीं हो तुम लोग। मैं तेरी तेरी जिंदगी गंवारी तुझको गले लगाकर। बिल्कुल ज्योति 16, प्रिंसी 16, सुमित बिल्कुल भाई 16 सही आंसर है। गुड, वेल डन, बहुत अच्छे। देखो जिन भाइयों से नहीं हुआ है मैं कराता हूं बहुत आसानी से। भाई बॉयज ने एडमिशन, गर्ल्स ने एडमिशन लिया है तो बॉयज तो बराबर रहने चाहिए। यहां 5 यहां 3, मल्टीपल में तो नहीं आ रहे, तो ऊपर गुना 3 से और नीचे गुना 5 से, तो 5 तिया 15 और 3 गुना 3 9, 5 गुना 3 15 और 5 गुना 5 यानी कि 25। देखो अब बॉयज 15, यहां भी 15, लड़कियां पहले 9 थी अभी 25 हो गई। कितने ने एडमिशन लिया है? 16। देखो सवाल यहां से आगे नहीं बढ़ सकता, क्यों? क्योंकि संख्याओं में हमारे पास कोई भी नॉलेज नहीं है। संख्याओं में क्या है? कोई भी नॉलेज नहीं है। अब देखो कुछ लोग इसको एक और तरीके से करा देते हैं। अगर किसी के एडमिशन होने पर रेशियो पलट जाए, किसी के होने पर रेशियो पलट जाए, वही चलेगा। 5:3 था, यहां पलट के 3:5 हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 5 गुना 5 25 और 3 गुना 3 9,
25 में से 9 घटाया, आंसर 16। पर एक बात बताओ, क्या ऐसी ट्रिकों की जरूरत है? क्या इतना रह गया कि भाई हमेशा पलटेगा ही, कुछ और हो जाता? सोच के देखो, क्या इसको सीखने की जरूरत है हमें? आज के युग में, आज के काल में क्या जरूरत पड़ेगी? जो ऐसा दौर चल रहा है, जहां कल ही हमने बेरोजगार दिवस मनाया है, कितना कंपटीशन है, तो उसके दौर में क्या इस चीज की जरूरत पड़ेगी? तो ऐसी चीजें नहीं सीखनी है हमें भाई, ओरिजिनल पॉइंट सीखना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी लगाओ भाई। ये मेरी जमी, चलिए फटाफट करो। क्या है? अच्छा, आइए भाई देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं हिंदी में समझाता हूं, समझिएगा। कह रहा है रेशियो ऑफ स्टूडेंट इन द आर्ट एंड कॉमर्स 4:5। इफ 65 स्टूडेंट ज्वाइन द कॉमर्स द रेशियो बिकम 8:11। देखो, वो ये कह रहा है कि दो सेक्शन एक क्लास में, एक आर्ट्स और दूसरा कॉमर्स, इनमें जो एडमिशन हो रहे हैं वो है 4:5 में। बाद में कॉमर्स में और एडमिशन हुए तो रेशियो हो गया 8:11। क्या हो गया भाई रेशियो? 8:11। देखो, कॉमर्स में 65 स्टूडेंट का एडमिशन और हुआ है, तो भाई किस में हुआ है एडमिशन? कॉमर्स में। तो क्या आर्ट्स के बढ़ेंगे? आर्ट्स के स्टूडेंट बराबर रहेंगे। क्या करूं बराबर करने के लिए? यहां गुना कर देता हूं, कितने से? 2 से, क्योंकि ये 8 है। आर्ट्स के मुझे बराबर रखने हैं, तो जरूरी नहीं है एक दूसरे से गुना करो। अगर टेबल में आ रहे हैं, मल्टीपल में आ रहे हैं, तो उससे पहले भी गुना से काम चल जाएगा। तो ये 8 आ गया मेरे भाई, और ये 10 आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया। देखो, कॉमर्स में 10 थे, 11 हो गए। कॉमर्स में कितने थे? 10 थे, 11 हो गए। तो 10 से 11 हो गए, तो कितने का एडमिशन हुआ है कॉमर्स में? 1 का। तो 1 रेशो से डिवाइड। पूछ रहा है आर्ट्स के स्टूडेंट, किसके पूछ रहा है? आर्ट्स में। तो भाई आर्ट्स में कितने स्टूडेंट है मेरे? 8। कितने हैं? 8। तो मल्टीप्लाई बाय 8। देन आंसर आएगा सभी का चाहता प्यारा 520। 520। अबे अभिषेक, तो बेइज्जती ना कर यार, मैं डेली पार्क जाता हूं, और आज से तो मैं जिम भी जाना शुरू कर रहा हूं यार। तुम बेइज्जती कर रहा है। चलिए, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। करो भाई जल्दी से, फटाफट से। ये तो बहुत आसान सा सवाल है यार, कर लोगे। चलो इससे अगले सवाल पे आओ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। तेरी जमी तो मान रहे। कहाँ गया? क्या हो गया? हैं? क्या? तो कोई बात नहीं है नहीं अब क्वेश्चन।
तेरी तेरे चलिए देखो अगले सवाल पे आते हैं, समझिए भाई। वो कह रहा है 35 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:2। इफ 5 लीटर वाटर 5 लीटर मिल्क एडेड फाइंड द न्यू रेशियो। देखो जो सवाल पढ़ रहे थे उसी का अपोजिट है। वो कह रहा है 35 लीटर दूध और पानी का मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है भाई? मिल्क एंड वाटर, जिसका रेशियो 5:2 है। जिसका रेशियो 5:2 है तो 35 लीटर को 5:2 में बांटकर 35 में से दूध और पानी अलग अलग पता कर सकते हैं। चलिए टोटल क्वेश्चन के अनुसार कितना है? 35। हमारे रेशियो में कितना है भाई? 5 + 2 7। 7 से काटा कितना आ गया? 5। 5 से यहां गुना करोगे तो 5 पंजे 25 और 5 से यहां गुना करोगे तो 5 दूनी 10। यानी कि इसमें दूध हो गया 25 लीटर और पानी हो गया 10 लीटर। दूध कितना है? 25 और पानी 10। कह रहे 5 लीटर दूध और मिला दिया। 5 लीटर क्या मिलाया भाई? दूध। 5 लीटर मिल्क। 5 लीटर दूध और मिला दिया तो दूध कितना हो गया? 30 और पानी कितना हो गया? 10। तो देखना दूध 30 है और पानी 10 है तो रेशियो काटेंगे तो मेरे भाइयों रेशियो कितना आएगा? 3:1। कितना रेशियो आएगा भाई? 3:1। कैसे आ गया 3:1? के दूध और पानी का दूध 25 लीटर था, 5 मिलाए तो 30 लीटर हो गया। पानी 10 लीटर था पहले भी और अभी भी 10 ही रहेगा, तो रेशियो कितना रखे? यानी कि पहले वाले का अपोजिट क्वेश्चन है। ठीक है, कर सकते हो, है अब सवाल नहीं है। हाँ नेक्स्ट है, चलिए। विजी तंवर 3:1, नीलम 3:1, शिवानी 3:1, सुमित 3:1। गुड भाई। तेरी जमी तो चलिए भाई देखते हैं जिंदगी में अगला सवाल क्या आता है, क्यों आता है, कैसे आता है। देखो भाई अब यहां से हमारा तीसरा कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है कि जिसमें हमें अंतर बराबर करना है। क्या बराबर करना है भाइयों? अंतर। देखो वो कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, प्रत्येक को 10 कम कर दिया तो यह अनुपात 17:27 हो गया। देखो बोर्ड पे ये कोई एक संख्या है और ये कोई दूसरी संख्या है, इनका रेशियो 5:7 है। दोनों में से 10-10 घटाया तो रेशियो कितना हो गया है? 3:2। रेशियो कितना हो गया? 3:2। देखो एक बात समझना बहुत नॉर्मली, पहले समझा रहा हूं भाई। मान लो इसके पास में 50 रुपए हैं और इसके पास 70 रुपए हैं। मैंने 10 रुपए इसके कम कर दिए तो इसके पास 40 हो गए, 10 इसके कम कर दिए तो इसके पास कितने हो गए? 60 हो गए। अब एक बात बताना, जितना इसमें कम हुआ है उतना ही इसमें भी कम हो रहा है, जितना यहां कम हो रहा है उतना ही यहां भी कम हो रहा है। तो इसका मतलब इनके जो ये डिफरेंसेस हैं ये क्या रहेंगे? बराबर। संख्याओं में क्या रहेंगे? बराबर। मान लो मैं हूं या कोई और है, एक व्यक्ति से जितना ले रहा हूं उतना ही दूसरे व्यक्ति से लूंगा, तो दोनों की धनराशि बराबर कम होगी या नहीं होगी? बोलो। बिल्कुल बराबर कम होगी। तो अब पॉइंट आ गया कि हम ये डिफरेंसेस कैसे बराबर करेंगे। तीसरा और लास्ट पॉइंट जिसको बराबर करना है, क्या? डिफरेंस। पहले क्या बराबर करना सीखा? योग।
उसके बाद इंडिविजुअल नंबर, और अब क्या सीख रहे हैं, डिफरेंस। तो देखो अब ये पहचानेंगे कैसे हम कि भाई डिफरेंस ही बराबर हो रहा है सवाल की लैंग्वेज से। तो जैसे यहां क्वेश्चन ने बोला है कि प्रत्येक में से हमने 50-50 माइनस किया है। कितना माइनस किया है दोस्तों, 50। तो एक बात बताओ, जितना इसमें से माइनस हुआ होगा उतना ही इसमें से भी माइनस हुआ होगा। 5 में से माइनस होकर 3 बच रहे हैं, तो कितने माइनस हो रहे हैं, 2। भाई रेशियो में यहां क्या दर्शा रहा है, 2। 5, 7 में से 2 माइनस हो रहे हैं, तो यहां क्या दर्शा रहा है, 5। तो इधर 2 कम हुए और इधर 5 कम हुए, और 2 और जब ये 5 अलग अलग कम हो रहे हैं, तो एक बात नोटिस करना, ये डिफरेंस कैसे होनी चाहिए, बराबर कम होनी चाहिए। अब सुन लो कि डिफरेंस कैसे बराबर करने हैं, क्या सीखना है मेरे भाई अभी हमें, कि अंतर कैसे बराबर करेंगे, किनके डिफरेंस, इनके डिफरेंस और इसका डिफरेंस कैसे बराबर करना है। देखो डिफरेंस के लिए याद करो, जब योग बराबर कर रहे थे तो क्या पॉइंट सिखाया था, एक दूसरे के योग से मल्टीप्लाई। जब इंडिविजुअल नंबर बराबर कर रहे हैं क्या सिखाया, कुछ ना समझ आए, एक दूसरे संख्या से मल्टीप्लाई। तो जब अंतर बराबर करने हैं तो क्या करना होगा, एक दूसरे के अंतर से मल्टीप्लाई। अगर मैं देखना चाहूं तो भाई ऊपर वालों का अंतर कितना है, 2, तो 2 से तो गुना होगी नीचे, और नीचे वालों का अंतर कितना, 1, 1 से गुना होगी ऊपर। हालांकि 1 से गुना करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू वही आएगी 5:7, और ये भी वैल्यू वही आएगी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 1 5 7, 1 मिनट भाई। अच्छा 7:5 है, मैं भी तो कह रहा यार ये गलत कैसे आ रहा है, 7:5 है। चलिए ये भी रेशियो कितना है, 7:5। अब चेक करके देखो भाई, ये संख्या 7 थी, 7 से कम होकर 6 हो गई, कितना कम हुआ है, 1। ये 5 थी, 5 से कम होकर 4 हो गई, तो कितना कम हुआ है, 1 कम हुआ है। क्वेश्चन के अनुसार कितना कम हो रहा है, 50। हमारे रेशियो में कितना कम हो रहा है भाई, 1। तो 1 रेशियो से डिवाइड, क्या पूछा है, उन संख्याओं का डिफरेंस। 7 और 5 का अंतर कितना है, 2, मल्टीप्लाई बाय 2। देन मेरा डिफरेंस उन संख्याओं का कितना आ गया भाइयों, 100। कितना आ गया, 100। क्लियर है। तो इस सवाल में क्लियर हो गया होगा कि अंतर कैसे बराबर करने, कैसे बराबर करने भाई, एक दूसरे के अंतर से मल्टीप्लाई करके। कैसे, एक दूसरे के, नेक्स्ट लगा दो सवाल, एक दूसरे के अंतर से मल्टीप्लाई करके। चलिए हाँ भाई रेशियो गलत था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने उल्टा ही लिख दिया था जबकि मेरे को लिखना कुछ और था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आशु, सुमित, नीलम, विजी, पूजा, बिल्कुल भाई 100 है। अच्छा ये बाकी क्यों नहीं करते, 5-6 बच्चे आंसर करते हैं सिर्फ। तुम क्या अपने आप को दूसरों से कमजोर समझते हो, आज के युग में दिल्ली में रहते हो, तुम अपने आप को ये मानते हो। जाग उठो और कंपटीशन करो और इन सबसे पहले आंसर करो, तो बात भी मानी जाएगी। आइए देखो, अगर रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:100 एडेड इन ईच नंबर, रेशियो बिकम 7:5। देखो वही, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या, इनका रेशियो कितना है, 3:2, और बाद में रेशियो कितना है, 7:5। वो कह रहा है कि भाई 100 मैंने इसमें जोड़ा है और 100 ही मैंने इसमें जोड़ा है, यानी कि दोनों में उसने कितना कितना ऐड करा है, 100। तो भाई ऐड तो हो रहा है, पर यहां कितना हो रहा है, 4, और यहां कितना हो रहा है, 3, जबकि दोनों में अलग अलग ऐड नहीं होगा।
तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करें भाई, इसको इक्वल करने के लिए हम ये करते हैं कि नीचे वालों के अंतर से ऊपर गुना, ऊपर वालों के अंतर से नीचे। नीचे वालों का अंतर कितना है 2, तो 2 से गुना होगी ऊपर, और ऊपर वालों का अंतर है 1, 1 से गुना होगी नीचे। तो 2 गुना 3 कितना आ गया 6, और 2 गुना 2 कितना हो गया 4। ये क्या बन गया 7 और 5। क्वेश्चन के अनुसार कितना ऐड हो रहा है 100 100। अब चेक करके देखो, 6 से 7 हो गया, कितना ऐड हुआ 1। 4 से 5 हो गया, कितना ऐड हुआ 1। तो 1 से डिवाइड, क्या पूछा है उनका योग, 6 और 4 10 से मल्टीप्लाई, देन उन संख्याओं का सम कितना आ गया 1000। सम कितना आ गया 1000। बिल्कुल भाई 1000 था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे लगाओ। चलिए भाई देखिए क्या क्वेश्चन आया है, और कोशिश करेंगे करने की, हो पाता है या नहीं। कुछ आया है तो अच्छा ही होगा ना। चलो देखो भाई, क्या हुआ, सवाल आया कैसे नहीं है। पहले लगा दिया करो। देखो दोस्तों अगला सवाल, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बहुत अच्छा समझना। वो कह रहा है राम और सीता की इनकम का रेशियो 9:4 है। देखो महंगाई का दौर ये है कि राम और सीता को भी नौकरी करनी पड़ रही है। राम और सीता की इनकम का रेशियो ये है, खर्च का रेशियो 7:3 है। साथ में बता दिया कि प्रत्येक की बचत 400 रुपये है, यानी कि राम भी 400 रुपये बचाता है और सीता भी 400 रुपये बचाती है। ठीक है, राम भी 400 बचा रहा है और सीता भी कितने बचा रही है 400। तो एक बात बताओ, जो बचत होती है वो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटेगा तभी तो आती है। तो जब दोनों की बचत बराबर है तो इसका मतलब ये और इन दोनों का अंतर क्या आना चाहिए आपस में भाई, बराबर आना चाहिए। अब वो बराबर नहीं आ रहा है तो उसको बराबर कैसे करेंगे, वही बात, अंतर बराबर करना है। तो नीचे वालों का अंतर कितना है भाई 4, तो ऊपर गुना, ऊपर वालों का कितना है 5, तो नीचे गुना। तो 9 चौक 36 और 4 चौक 16। समझ पाए भाई, 36 और 16 कहां से आया है नीचे। 7 पंजे 35 और 5 पंजे 15। देखो रेशो हमेशा वही सही माने जाते हैं जो सवाल की वास्तविकता को पहचान पाए, अप्लाई हो पाए, दिखा पाए। राम 36 कमाता है, 35 खर्च करता है, तो बचाता कितना 1। सीता 16 कमाती है, 15 खर्च करती है, तो बचाती कितनी 1। अब चेक करके देखो, जो सवाल की वास्तविकता है उसको कौन सा रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है भाइयों, ये वाला। तो क्वेश्चन के अनुसार प्रत्येक 400 बचा रहा है, हमारे रेशियो में 1 बचा रहा है, तो 1 से डिवाइड। राम की इनकम पूछी है भाई, तो राम की इनकम कितनी है 36 रेशियो। देखो भाइयों, पुराने वाले रेशियो से कोई वास्ता नहीं है। क्यों वास्ता नहीं है, क्योंकि हमारी सच्चाई को रिप्रेजेंट नहीं करता।
तो जो हमारी सच्चाई ना समझ पाए ऐसे लोगों से वास्ता मत रखा करो, ताल्लुकात खत्म कर दो, जिंदगी में अकेले रहो। तो राम की इनकम पूछ रहा है, तो मेरे भाई राम से इनकम कितनी हो गई? 0 0 6 चौक 24 का 4, हाथ से लगे 2, 4 तिया 12 और 2 14। राम की इनकम कितनी हो गई? 14,400 रुपया। ठीक है, चलिए 14,400 बिल्कुल मेगा सहरावत। तो आप यहीं तक रहने देते हैं, कल की क्लास यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, तो कोई डाउट किसी को, कैसा भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन बताइए। और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, इस गरीब का भी थोड़ा मन खुश हो जाएगा, तुम करते ना हो बिल्कुल भी, हैं। चलिए, तो गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय करिए। मैंने रात के लिए तुम फ्री कर दिया ना, अब बड़ा मज़ा आएगा तुम्हें। ठीक है, चलिए गुड बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।